ल्यूज़ अगर इस हफ्ते, ये जो हफ्ता थर्ड वीक ऑफ अगस्त है, आपको अचानक शोहरत मिलने लग जाए, अचानक आपके काम को सराहा जाने लगे, अचानक आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ आने लगें और आप उन्हें कामयाबी से ग्रैब भी कर लें, तो समझ लीजिएगा कि ये वजह आपके रूलिंग प्लैनेट की फेवर से पैदा हो रही है। सूरज, आपका रूलिंग प्लैनेट, आपके फर्स्ट एंगल को, आपके नेचुरल टैलेंट को पॉलिश करते हुए अब 23 अगस्त को आपके मटेरियल अचीवमेंट्स के सेक्टर में अपीयर होगा। मैं 26 साल से ऐसे ही देखता आ रहा हूँ कि जब भी सूरज ल्यू एंगल पर अपीयर होता है 22 अगस्त को, 22 अगस्त तक, जुलाई की 22-23 तारीख से अपीयर होता है अगस्त तक। इस दौरान ल्यूज़ के तमाम ही टैलेंट में नई जिद्दत पैदा होती है। वो ज़्यादा लीडरशिप हासिल करते हैं, कायदाना सलाहियतें, वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में असल मकासद का तयन कर लेते हैं, वो अपनी ख़राब कमज़ोर हालत को रिपेयर करने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर जब 23 अगस्त को हर साल सूरज वर्गो एंगल पर जाता है, मतलब सेकंड एंगल पर जाता है, तो उस वक्त उनकी वो रिपेयरिंग जो उन्होंने पिछले महीने में की होती है, वो रिवॉर्ड में बदलने लगती है, शोहरत में बदलने लगती है, अट्रैक्शंस में बदलने लगती है, रिलेशनशिप में बदलने लगती है, यहाँ तक कि अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस आती हैं, चीज़ें इन्हेंस होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, रिपेयर होती हैं, मैनेज होती हैं, कंट्रोल हो जाती हैं। वो तमाम चीज़ें जो आप पहले बहुत ज़ोर लगा लगा कर कंट्रोल किया करते थे, अब वो बड़े आराम से कंट्रोल होने लगेंगी। आपकी अपनी सलाहियतों की वजह से, आपकी अपनी खुशबख्ती की वजह से और फसले बहार वक्त की खुशगवार तब्दीलियों की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ने की बजाय सॉल्व होने लगेंगी। इस सलूशन में अमूमी तौर पर तो सबसे पहले ज़रियाए माश के प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व होते हैं। बेरोज़गार ल्यूज़ अपनी तवक्को के मुताबिक ज़रियाए माश, रिज़्क़ रोज़ी, जॉब या इन्वेस्टमेंट की सूरत में हासिल कर लेते। दूसरी किस्म के ल्यूज़ जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे, प्रॉफिट हो नहीं रहा था, अब वो प्रॉफिट में शिफ्ट होना शुरू होंगे। तीसरी किस्म के ल्यूज़ जो अपनी सोर्स ऑफ इनकम में तो ओके चल रहे थे, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं थे, मुतमईन नहीं थे, उससे ज़्यादा चाहते थे क्योंकि वो उससे ज़्यादा का टैलेंट रखते थे, तो अब उनके लिए रास्ते खुलेंगे और वो लोअर लेयर ऑफ सक्सेसेस से निकल कर अपर लेयर ऑफ सक्सेसेस में इंटर होंगे। सूरज के सेकंड हाउस में अपीयर होने के बाद आपके सोचने समझने की सलाहियत, स्कूल ऑफ थॉट, इंक्रीज़ करेगा। आप ओल्ड स्ट्रेटजीज़ को भी अपने साथ रखेंगे, लेकिन न्यू स्ट्रेटजीज़ की तरफ तबीयत ज़्यादा माइल होगी। फ़ैसले तेज़ी से होंगे और फ़ैसले मुनाफा बख्श होंगे। इम्पल्सिव टाइप के एक्सपेंडिचर्स को जो अनयूजुअली आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, उन्हें भी कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। आपके लिए लोगों की तरफ से अननेसेसरी क्रिटिसिज्म ख़त्म होगी। जो नेसेसरी क्रिटिसिज्म है वो तो हेल्दी होती है, वो तो होना भी चाहिए, ताकि आप अपनी लिमिट्स को सही सिमत में पहचान सकें। बस ज़रूरत इस अमर की है कि जब सूरज वर्गो एंगल पर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दे, तो आप पहले उलझे हुए कामों को रिपेयर कर लें एंड देन उसके बाद नए कामों को शुरू करने की कोशिश करें। उलझे हुए रिश्तों को रिपेयर कर लें, उलझी हुई हेल्थ को रिपेयर कर लें एंड देन फिर अपने ट्रैक को पकड़ लीजिए। अब अगले कई महीने अब आपके लिए अच्छे आएंगे, लेकिन ये वीकली हॉरोस्कोप है, तो मैंने अभी आपको 7 ही दिन की रिपोर्ट दी है। एक और आखिरी रिसर्च जो बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है एस्ट्रो साइंसेस में, वो है क्विक मनी मेकिंग। व्हेन योर रूलिंग प्लैनेट सन इज अपीयर इन द वर्गो एंगल, सो अचानक छोटे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू तेज़ी से मटेरियल एडवांटेजेस मिलते हैं। उसके लिए आपको ज़रा अपनी सेंसेस को ऑन रखना होगा।
वो थोड़े टाइम के लिए मौका मिलेगा, थोड़े ही टाइम में डिसीजन लेना होगा, थोड़े ही टाइम में प्रॉफिट आ जाएगा, चांस नहीं होगा कि आप उसको वेस्ट करें। तो उसके लिए ज़रा माइंड ऑन रखिएगा। मार्स द अदर प्लैनेट जो कि आपकी ट्रैवलिंग को या आपकी स्पिरिचुअलिज्म को डिफ़ाइन करता है, वो इस वक्त आपके 12th एंगल पर है। तो स्पिरिचुअल बिलीव्स में, ख्वाबों में या फिर लोगों के रवैयों में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सीखने को मिलेगा लेकिन होगा हार्श, रवैये सहना पड़ेंगे आपको। आपके लिए वीनस इस वक्त 3rd एंगल पर है। इट इज़ एन आइडियल पोजीशन ऑफ वीनस, वो 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और अपने असल घर में है। तो इट मीन्स कि जब भी वीनस 3rd एंगल पर हो, आपकी मोहब्बतें अपनी फैमिली के साथ बढ़ने लगेंगी, गेट टुगेदर्स बढ़ेंगे, ब्लड रिलेशंस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, लव रिलेशंस के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कंप्लेंट्स दूर होंगी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के लिए भी और अपने लव वंस के लिए भी प्रॉपरली निभा सकेंगे। एंड वीनस की वजह से आपके अंदर खूबसूरती को पसंद करने का मादा, जज्बात बढ़ेंगे। जुपिटर आपके 1st एंगल पर है। दिस इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ल्यूज़। 2015 के बाद जुपिटर 2026 में आपके 1st एंगल पर है। एंड इट इज़ आइडियल फॉर योर नॉलेज, इट इज़ आइडियल फॉर योर कम्युनिकेशन, इट इज़ आइडियल फॉर योर फेस वैल्यू एंड इट इज़ आइडियल फॉर योर सडन गेन्स, अचानक बड़े फ़ायदे। और जो बे औलाद जोड़े होते हैं, अगर उनमें से कोई एक भी ल्यू है, कपल में से कोई एक भी ल्यू है, तो चांस बन जाएंगे बे औलादी के ख़ात्मे के। बाय रूल्स यही कहा जा सकता है। मुझे इसकी साइंस, मेडिकल साइंसेस के बिना पर मैं कुछ नहीं कह सकता, बट एस्ट्रो साइंसेस में जब जुपिटर आपके 1st एंगल पर हो तो इससे आपकी बे औलादी की इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है, 9th एंगल पर रेट्रोग्रेड चल रहा है। एंड इसकी वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सफरी तकाज़े, डॉक्यूमेंटेशन हो या वीज़ा प्रोसेसिंग हो, टैक्स फाइलिंग हो या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कागजात हों, उसे प्रॉपर मैनेज रखिएगा, वहाँ से उलझन पैदा हो सकती है। तो टैक्स को टाइमली, वीज़ाज़ को टाइमली एंड अदरवाइज बैंकिंग साइड के डॉक्यूमेंटेशंस को टाइमली फुलफ़िल कर लीजिएगा, नहीं तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको तंग करेगी। जो ल्यूज़ अच्छी फॉर्म में है उन्हें ज़रूरत नहीं किसी भी रेमेडी की, बट ऐसे ल्यूज़ जो थोड़े उलझ रहे हों उन्हें रूबी, ब्लू सफ़ायर या एमरल्ड में से कोई एक स्टोन, तीनों नहीं, कोई एक स्टोन पहनना चाहिए। अगर रूबी पहने तो 10 कैरेट, ब्लू सफ़ायर पहने तो 8 कैरेट, एमरल्ड पहने तो 4 कैरेट। 4 कैरेट मीन द वेट ऑफ द स्टोन। एंड साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे। सो इससे आपकी रिपेयरिंग हो जाएगी। फिर भी कोई ल्यू इंडिविजुअली किसी बड़े इशू में उलझा हुआ है और इनफरादी तौर पर उससे निकल नहीं पा रहे, तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। उससे फाइंड आउट हो जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं या किस सिमत में आपको जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए हमें आपका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं। छोटा सा एक मैसेज करेंगे तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा कि आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए कैसे टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही। मैंने अपना टिपिकल अंदाज में सारी ही डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश कर दी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाए। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के पास।